Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 10 cities that can be the next Indian capital. Okay, इंडिया का next capital जो है वो I think so वो change कर रहे हैं इंडिया वाले अपना next जो है वो capital आई थिंक सो इंडिया वाले अपना कैपिटल सिटी जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये 10 सिटीज ऐसी होंगी जो कि मतलब नेक्स्ट इंडिया का जो है वो कैपिटल बन सकती हैं। आप लोगों ने बताना है कि ये जो 10 सिटीज इसके अंदर मेंशन होंगी। आप लोग जो है मेरी ये वीडियो उस कौन कौन सी सिटी से जो है वो देख रहे हैं और इन 10 सिटीज में से जितने भी लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं जरूर बताइएगा आप लोग किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब के बगैर नहीं आज तुम लोगों ने जाना। ओके, तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। कहीं आपका शहर तो नहीं बन रहा भारत की नई राजधानी। दोस्तों, कैपिटल का नाम लेते ही आप सबके दिमाग में नई दिल्ली का नाम आता और आए भी क्यों ना, बचपन से ही स्कूल में बच्चों यही उधर पढ़ाते हैं, हमें भी यही पता है कि न्यू दिल्ली है। यहाँ तक कि रटाया भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक राजधानी अपने देश के लिए कितनी जरूरी होती है और इसे क्यों बनाया जाता है? अगर भारत अपनी राजधानी बदलना चाहेगा तो वो कौन से 10 शहर होंगे जो राजधानी बनने के लिए परफेक्ट होंगे? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश की अपनी एक राजधानी है। ऐसे ही इन देशों में जितने राज्य हैं उनकी भी अपनी एक राजधानी होती है। शायद आप नहीं जानते होंगे, साल 1918 से 2005 तक रूस, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, तंजानिया और म्यांमार, इन सभी देशों ने अपनी कैपिटल सिटी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया भी अपनी पुरानी कैपिटल सिटी जकार्ता को नुसंतारा ले जा रहा है। हालांकि अभी वहां सिर्फ कानून पारित हुआ है जिसके हिसाब से 17 अगस्त 2028 में इंडोनेशिया की कैपिटल नुसंतारा बन जाएगी। और इसका कारण है पुरानी कैपिटल सिटीज का पॉपुलेशन, पोल्यूशन, बढ़ता क्राइम और खराब सोशल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ये जगह रहने लायक नहीं बची। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, इसलिए चेंज कर रहे हैं। पॉपुलेशन और पोल्यूशन और यहाँ तक कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। उस हिसाब से भारत की कैपिटल दिल्ली का बने रहना नामुमकिन। तभी मैं कह रही हूँ कि क्यों चेंज कर बदली जाएगी तो वो कौन सा शहर होगा जो राजधानी बनने के लिए गुड़गांव? और क्या ऐसा करना भारत के मेरे ख्याल से इस सवाल पर अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि इसे दिल्ली से शिफ्ट करके साउथ में या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ले जाना चाहिए। और अगर इस बात पर भी सहमत नहीं होते हैं तो इसे सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में कैपिटल होने से सभी के लिए अपनी कैपिटल में पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। दिल्ली अब कैपिटल बने रहने के लायक क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी देश की राजधानी उस देश के बिल्कुल सेंटर में बनाई जाती है, जिससे आसपास के पड़ोसी देश उस पर आसानी से हमला ना कर सके। क्योंकि अगर एक बार देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया तो वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए ज्यादातर सभी देश अपनी राजधानी को अपने पड़ोसी देशों से काफी दूर बनाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली चीन से लगभग 350 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों के ही काफी नजदीक है, जिस वजह से इस पर हमला करना काफी आसान हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दिल्ली की पॉपुलेशन, जो कि भारत की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में टोक्यो के बाद दूसरे नंबर पर आती है। अब दिल्ली भारत की राजधानी है तो यहाँ पर लोगों को रोजगार के मौके भी ज्यादा मिलते हैं, जिस वजह से दिल्ली में रोजाना करीबन 1000 लोग ट्रैवल करते हैं, जिनमें से कुछ लोग यहाँ परमानेंटली सेटल होने के लिए आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही व्हीकल्स का नंबर भी बढ़ेगा, जिस वजह से दिल्ली में घंटों घंटों तक लंबा जाम लगा रहता है। ये तो थी पॉपुलेशन की बात, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन रेट भी सबसे ज्यादा है। भारत की नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉइज पोल्यूशन में दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। पोल्यूशन की वजह से दुनिया की सबसे ज्यादा हाल होता है उसे तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान का नहीं है, शायद दुनिया का सबसे होने की वजह से दिल्ली को विदेशों में गैस चेंबर कहकर भी बुलाया जाता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा वेस्ट, यानी कि कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होगा, जिस वजह से दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ भी बन गए हैं, जिससे ना तो दिल्ली की हवा साफ है और ना ही पानी। तीसरा कारण है क्राइम। दोस्तों, दिल्ली को नेशनल कैपिटल तो कहा ही जाता है, लेकिन उसके साथ ही क्राइम कैपिटल भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्राइम के मामले में दिल्ली हर चार्ट में नंबर 1 पर है। अब क्राइम है तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया की मोस्ट डेंजरस सिटी भी बन गई है। साल 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक 41% क्राइम अकेले दिल्ली में ही कमिट हुए थे।
यानी कि देश के हर 5 में से 2 क्राइम ज्यादा दिल्ली में ही डर होते है। हैं। देखा जाए तो दिल्ली आज किडनैपर्स का अड्डा बन गया है, ओह। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा किडनैपिंग दिल्ली में ही होती है। और इन अच्छा। सब के अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी दिल्ली सबसे आगे है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती पॉपुलेशन और अच्छा। पुलिस कर्मियों की कमी। होम मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक दिल्ली में 83,762 पुलिस कर्मी हैं, लेकिन नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर वीआईपी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से यहाँ 25% पुलिस लगभग 20,940 उनकी जान को भी लोगों खतरा है। प्रोटेक्शन देती है। बाकी बचे हुए पुलिसकर्मी पूरी दिल्ली को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो 300 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी होने की वजह से दिल्ली में क्राइम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन सारे कारणों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली का राजधानी बने रहना कहाँ तक ठीक है, और अगर दिल्ली की जगह दूसरी राजधानी बनाई जाए तो वो कौन से 10 शहर हो सकते हैं जो एक राजधानी के रूप में सफल रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो बेंगलोर कर्नाटका, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलोर भारत के तेज शहरी परिवर्तन में सबसे आगे रहा है, जिससे ये देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक बन गया है। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है। नंबर 2, चेन्नई तमिलनाडु। पहले मद्रास के नाम से जाना जाने वाला चेन्नई अपने वेल प्लान्ड नेबरहुड्स, चौड़ी सड़कों और सांस्कृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कैपिटल शिफ्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इससे चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ पर कोस्टल बॉर्डर्स भी मौजूद होंगी। ब्रिटिश कॉलोनियल प्लान से प्रभावित इस शहर के लेआउट में मरीना बीच, अन्ना नगर और हिस्टोरिक इसकी फोर्ट सेंट population जॉर्ज जैसे मेजर लैंडमार्क्स शामिल हैं। जबकि शहर के मजबूत आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस एरियाज ने इसकी आर्थिक ताकत को और बढ़ाया है। नंबर 3, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक के रूप अच्छा, में ये उभर रहा खूबसूरत भी है। इसका मुख्य कारण इसके समुद्र तट, सांस्कृतिक इतिहास और औद्योगिक महत्व, बिजी पोर्ट सिटी और इंडस्ट्रियल सेंटर है। नंबर 4, मैसूरू कर्नाटका। मैसूर अपने चंदन और शीशम की कलाकृतियों, पत्थर की मूर्तियों, अगरबत्ती, हाथी दांत के साथ जड़ाऊ काम और अपनी बेहतरीन रेशमी साड़ियों के लिए दुनिया साड़ी, भर आई में लव मशहूर है। इंडियन साड़ी। मैसूर कर्नाटक में मेजर आईटी हब्स में से एक के रूप में उभरा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में मैसूर राज्य में दूसरे स्थान पर है। नंबर 5, हैदराबाद तेलंगाना। मोतियों के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद भारत के सबसे तेजी से हैदराबाद बढ़ते भी उधर का महानगरों बड़ा में से प्यारा है एक इंडिया का। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अपनी थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस नाम की किताब में हैदराबाद को इंडिया की सेकंड कैपिटल के तौर पर सजेस्ट किया था। हाँ। इसका मेन रीजन ये था कि दिल्ली साउथ के लोगों के लिए काफी दूर है, और अगर हैदराबाद को दूसरी कैपिटल बना दिया जाएगा तो ये काफी पास होगा। हैदराबाद कैपिटल ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल हब भी बन सकता है, क्योंकि आज हैदराबाद में वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद है। लेकिन अगर इसकी खराब साइड को देखा जाए तो ये भी दिल्ली की तरह ही पोल्यूटेड शहर है, और कभी कभी तो ये दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पर भी आ जाता है। और बिना कैपिटल बने हैदराबाद का ये हाल है तो कैपिटल बनने के बाद तो और भी खराब हालत हो सकती है। अब बात करें ईस्टर्न सिटीज की तो भुवनेश्वर ओडिशा, जो कि ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा बड़ा भुवनेश्वर प्यारा अपने है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल प्लान्ड लेआउट के लिए फेमस है। जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो नॉसबर्जर द्वारा डिजाइन किया अभी गया तो ये साइक्लोन शहर भी नहीं ना अपनी वहां सड़कें, से, वो हरी भरी इतने हरियाली और disaster प्रतिष्ठित होता है। मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे भारत का मंदिर शहर कहा जाता है। लेकिन ये बिल्कुल कोस्टल लाइन पर होने की वजह से कैपिटल बनने के लिए सही नहीं बैठता। अच्छा। रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर में स्टील इंडस्ट्री, हाँ, इसका टेराकोटा मैंने सुना और नाम। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। दुनिया को इसकी चौथा लोकेशन तो ठीक पहला है, भी लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी है। लोकेशन से ही कैपिटल को नहीं चुना जा सकता। कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब बचता है कोलकाता कोलकाता, जो अच्छा है। हिस्टोरिकल दिल्ली से इसको पहले बनाओ। इंडिया की कैपिटल हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो कोलकाता को कैपिटल सिटी की तरह काम करने का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कोलकाता की आज की कंडीशन कैपिटल बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अच्छा। कोलकाता में पॉपुलेशन, फिर पॉलिटिक्स सही और कौन सी है pollution वो ये सब बताओ। बहुत ही तेजी से उभर रहे हैं, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना है, इसलिए कोलकाता में कैपिटल शिफ्ट करना काफी मुश्किल होगा। अब अगर वेस्टर्न सिटीज को देखें तो मुंबई महाराष्ट्र, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, अब इसको कैपिटल बना देना यार, यानी ये कि कितना प्यारा इसको है। और ज्यादा बर्डन देना। और पाकिस्तान के कराची शहर से भी मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, हाँ। जिस वजह से यहाँ पर हमला करना काफी आसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2008 में हुआ ताज होटल। मुंबई अटैक है। अब बात करते हैं बिल्कुल सेंटर की, जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल है कैपिटल बनने के लिए, नागपुर महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आप भारत के मैप में बिल्कुल सेंटर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको वो लोकेशन नागपुर ही नजर आएगी। देश के बीचों बीच बसे शहर की डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों से बराबर है,
और पड़ोसी देशों से भी काफी दूर है। और नागपुर हेल्थ, सेफ्टी और क्लाइमेट इंडेक्स में भी काफी अच्छा है। तो इन सारी सिटीज में नागपुर ही एक बेस्ट सिटी है जो कि हमारे भारत की कैपिटल बनने के काबिल है। अब जानते हैं कि भारत अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर पाएगा या नहीं। किसी भी देश के लिए अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना कोई नई बात नहीं है। जैसे ब्राजील ने 1956 में, पाकिस्तान नई ने बात तो नहीं 1959, लेकिन मुश्किल बात तो तंजानिया है। ने 1973, नाइजीरिया ने 1975, जर्मनी 1990, मलेशिया ने 2000 और म्यांमार ने 2005 में अपनी कैपिटल चेंज की है। और हाल ही में इंडोनेशिया सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है जो अपनी पुरानी कैपिटल सिटी जकार्ता को नुसांतारा शिफ्ट कर रहा है। हालांकि अभी वहां सिर्फ कानून पारित हुआ है जिसके हिसाब से 17 अगस्त 2028 में इंडोनेशिया की कैपिटल नुसांतारा बन जाएगी। इन सभी कैपिटल्स को भी दिल्ली में देखे जाने वाले सेम कारणों की वजह से ही चेंज किया गया है। ऐसे में भारत अपनी कैपिटल को बदलना चाहे तो बदल सकता है और दूसरे देशों से सीख लेकर एक बेहतर ऑप्शन को चुन सकता है। जैसे कि आप सभी को लग रहा होगा कि कैपिटल चेंज करना जरूरी तो है, लेकिन आपको बता दें कि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में बहुत ज्यादा पैसा और समय लगेगा, बिल्कुल। जो हम इंडोनेशिया को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि लगभग 34 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 291,000 करोड़ है। ओए हो, अब इतना पैसा सिर्फ कैपिटल पर लगा देना हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत पीछे ले जा सकता है। यही कारण है मुश्किल कि इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल को चेंज करना सही नहीं मानती। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव अच्छा गाइज, अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इंडिया चेंज करेगा ना अपना कैपिटल, तो मेरे ख्याल से जो है वो कोलकाता विल बी द बेस्ट सिटी। और एक तो मतलब लोग करते हैं, ठीक है, कंट्रीज जो है अपना कैपिटल चेंज करती हैं, लेकिन कैपिटल चेंज करना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन ये बात मुश्किल है, पैसे वाली बात है। बिकॉज देखें, इसमें जो है वो मुश्किल इसलिए होता है कि आपकी बुक्स जो होती हैं उनके अंदर कैपिटल सिटी जो है वो मेंशन की जाती है। सारी बुक्स को चेंज करना, ठीक है, और फिर एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जो है वो सारी चीजें शिफ्ट करना और उसको कैपिटल सिटी बनाना, ये कोई इजी बात नहीं, बहुत ज्यादा इस पे जो है वो पैसा खर्च होने वाली बात है। आप लोगों के ख्याल से अगर कैपिटल सिटी जो है वो इंडिया शिफ्ट करेगा तो कौन सी सिटी आप लोगों के ख्याल से होनी चाहिए कि यार ये सिटी जो है ना विल बी द बेस्ट सिटी फॉर कैपिटल? तो जरूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।